अरे वहाँ पर कस्टमर ही नहीं पहुँचेगा और लड़ाई झगड़े होंगे, लोग बात कहीं पर और डालोगे, ऐसा है ना। 2.5 महीने तो इतने परेशान है कि सामान कभी यहाँ रखते हैं कहीं वहाँ रखते हैं, ले आना पड़ता है खींच के वहाँ पर। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ कहीं और स्थापित हुई तो मैं यहीं से सहमत। पूरा पहाड़ की सप्लाई हमारे यहाँ से सब कुछ ये है, और नई जगह जाएंगे तो हमें भी दिक्कत होगी और लोगों को भी परेशानी होगी, कस्टमरों को आने में। क्योंकि ये मार्केट 1960 से है और कहीं स्थापित होगी तो ग्राहक जा भी नहीं पाएंगे वहाँ। ये 2-4 लोग हैं जिन लोगों को कहा जाता है, उचकाते हैं लोग कि यहाँ पे गंदगी वगैरह होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ परिवार। मैं हूं आपके साथ पूनम। इस वक्त हम हल्द्वानी की मीट मार्केट में मौजूद हूँ। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मीट मार्केट है। लगभग वहाँ से लेकर वहाँ तक का जो हिस्सा है ये पूरा यहाँ पे अतिक्रमण की जद में आ रहा है। कम से कम 2.5 सालों से ये जो यहाँ का जो केस है वो कोर्ट में चल रहा था, जिसकी सुनवाई अब आई थी, जिसमें इनको 4 महीने का समय दिया गया है विस्थापन का। हालांकि अभी हम यहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इनके लोगों का क्या कहना है। कहीं ना कहीं सर, यहाँ पे जो अतिक्रमण की बात चल रही है, 2.5 साल से ये जो केस है, सुनवाई भी आई, 4 महीने का समय दिया गया विस्थापित के लिए, क्या कहना चाहेंगे? बेटा, मैं पहले तो ये था कि हम लोगों को इतना भी टाइम नहीं दिया गया था कि जिससे कि हम कोर्ट जा सकें, किसी तरह की हम अप्लाई कर सकें किसी भी तरह से। और दूसरी बात ये है कि ये कोई हाईवे वगैरह कुछ है नहीं इस तरह से। और तीसरी बात, आप हम लोगों को यही स्थापित कर देंगे, काफ़ी लंबा चौड़ा रोड है और इतना बस्ती का रोड है, किसी तरह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी। ये 2-4 लोग हैं जिन लोगों को कहा जाता है, उचकाते हैं लोग कि यहाँ पे गंदगी वगैरह होती है। आप लोग भी देख रहे हैं कितनी मछली बाजार में गंदगी होती है। यहाँ पे इस तरह से कोई भी गंदगी नहीं होगी, आपको देख ही रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको ये रोड से भी हट के पूरा पहाड़ की सप्लाई हमारे यहाँ से सब कुछ ये है, और नई जगह जाएंगे तो हमें भी दिक्कत होगी और लोगों को भी परेशानी होगी, कस्टमरों को आने में। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो भी हो यहीं पे थोड़ा थोड़ा करके हो जाए। छोटी छोटी दुकानें जो भी बना के दी जाएँ, यहीं पे स्थापित कर दिया जाए हम लोगों को। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं 4 महीने का समय दिया गया है। उसके बाद क्या एक्शन लिया जाएगा यदि आपको विस्थापित ही किया जाता है, यहाँ नहीं रहने दिया जाता है? तो मैडम ये है कि हमें यहाँ नहीं रहने ज़्यादा, दूसरी जगह देंगे तो हम कोशिश करेंगे, वहाँ पे भी क्या करेंगे। सरकार का जो भी वो होगा हम तो उसके तो माननी है, कोर्ट के जहाँ भी कोर्ट का वो होगा हम मानेंगे। कहीं ना कहीं ये भी बात है कि 1960 से जो लोग हैं वहाँ पे बहुत पुराने लोग हैं, दुकान लगा रहे हैं, जो कि बहुत काफ़ी संकट, फिर अगर विस्थापित किया जाता है तो काफ़ी संकट आ जाएगा यहाँ के लोगों की। मैडम, हमारे लिए तो संकट अभी भी चल रहा है, इतने टाइम से चल रहा है, और अगर इस तरह से होगा तो ज़्यादा हो जाएगा हमें। और दूसरी बात ये है कि पुरानी जो हमारी मार्केट थी यहाँ पे, फिश मार्केट और मटन मार्केट जो थी, उसको हटा के दूसरों उसमें कर दिया गया है। इससे कि हमें पुरानी मार्केट में स्थापित कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ भी लोगों को पता है कि ये मार्केट यहाँ पे थी मंगल पड़ाव की। वहाँ पे दे देंगे तो और अच्छा बेहतर है, वरना यहाँ पे तो स्थापित यही कर दे तो वो ज़्यादा बेटर है। जैसे कि सर, जब विस्थापित कहीं ना कहीं होने की बात चल रही है, नगर निगम को आदेश दिया गया है कि आपको कहीं और विस्थापित किया जाए मीट मार्केट को पूरी, तो उससे क्या असर पड़ेगा आप लोगों को? क्योंकि 1960 से आपकी जो दुकानें हैं, ग्राहक काफ़ी बन गए हैं। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये मार्केट जो है, यहाँ अगर 5 साल का बच्चा भी आएगा तब भी उसे कोई डर नहीं है, या 60 साल का बुजुर्ग भी आएगा तब भी उसे कोई परेशानी नहीं होती है। अगर मार्केट यहाँ से हट के नगर निगम कहीं और देती है तो उससे हमें तो परेशानी होगी, साथ में शहर के बीचा बीच में जो भी छोटे बड़े लोग हैं उन सभी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगा कि नगर निगम जो भी फैसला करे सोच समझ के अच्छे से ही करे, ताकि हमें और लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। अगर आपको विस्थापित किया जाता है तो आप सहमत हैं उसमें? जहाँ नगर निगम जो फैसला करेगी हमारे हक में अच्छा ही करेगी। हम कोर्ट के भी फैसले से बहुत ही खुश हैं कि कोर्ट ने हमारी सुनी, हमारी मदद की। ऐसे ही हम नगर निगम से गुजारिश करते हैं कि जो भी करे वो अच्छा ही करे हमारे साथ, ताकि हमारे और आने वाली हमारी पीढ़ियों को कोई भी परेशानी ना हो। क्या कहना चाहेंगे सर, अगर विस्थापित किया जाता है तो क्या असर पड़ेगा? अगर यहाँ से कहीं और स्थापित करते हैं तो काम पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट 1960 से है और कहीं स्थापित होगी तो ग्राहक जा भी नहीं पाएंगे वहाँ। और कुछ कहना चाहें? जैसे विस्थापित, कुछ लोग यहाँ के बोल रहे हैं कि विस्थापित किया जाएगा तो वो सहमत दिखाएंगे, आप भी सहमत हैं? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ कहीं और स्थापित हुई तो मैं यहीं से सहमत। जैसे कि सर, अभी विस्थापित होने की बात, सुनवाई में विस्थापित की बात कही गई है, 4 महीने का टाइम दिया आपको, तो क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट ने जो आदेश कर दिए हैं कि 4 महीने का टाइम दिया नगर निगम को, दुकानें बनाएंगे, ये पेपर में आया है। कहीं ना कहीं 1960 से आपकी दुकानें हैं, आपके पूर्वज लगाते आ रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि
आपको बताया भी नहीं गया, कहीं ना कहीं अतिक्रमण की बात हो रही थी, उसके बाद बुलडोजर चलाने की 4 बात। दिन का टाइम देकर तोड़ दी दुकानें सब। तो क्या कहना चाहेंगे? बस ये है कि हमारी कहीं ना कहीं सुविधा कर दे, यही सही है मार्केट अपना, क्योंकि यहाँ जगह भी है, नगर निगम की जगह है, ये खुद नगर निगम की जगह है ये, इससे बढ़िया, क्योंकि ये बाजार है पुराना और यहाँ से कहीं हटा के देंगे दाएँ हुआ तो फिर जमाने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए यहाँ पर जगह नगर निगम की है, हम चाह रहे हैं हमारे छोटा छोटा ये पर ही व्यवस्था कर दें। 2.5 साल से केस चल रहा है, तो जज द्वारा क्या सुनवाई में कहा गया? सुनवाई में ये हुआ 4 महीने का टाइम दिया है कि नगर निगम को 4 महीने बना के आप इनकी व्यवस्था करें। उससे पहले भी अप्रैल में कहीं ना कहीं बात चली थी, तब भी सुनवाई हुई थी, तब क्या कहा गया? अब ये कानूनी बातें हैं, हम नाप करते हैं वो, हम तो बैठे ही यहाँ पे, बरसात निकल गई, गर्मी निकल गई, पूरी बरसात सब गर्मी ही निकल गई। 2.5 महीने तो इतने परेशान है कि सामान कभी यहाँ रखते हैं कभी वहाँ रखते हैं, ले आना पड़ता है खींच के वहाँ पर। कहीं ना कहीं 4 महीने का समय दिया, उसके बाद आपको विस्थापित कर दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो भी अभी नगर निगम द्वारा डिसाइड नहीं किया है। कहीं ना कहीं अभी आदेश ही दिया गया है नगर निगम को। कोर्ट के 10 तो हो गए, कोर्ट ने तब कह दिया, तो अब उनकी तो आप मंजूर है अगर आपको विस्थापित किया जाता है यहाँ से? तो यहीं पर दोबारा कर दिया जाए, क्योंकि मतलब अगर विस्थापित किया जाएगा तो आप विस्थापित हो जाएंगे? हमारी तो ये समझना यही हो जाए, यहाँ तोड़ा है यहीं पर हो जाए, सबको विस्थापित कर दे, बस और कुछ नहीं। कहीं ना कहीं जगह तो नगर निगम की है, उन्होंने यही बोला है कि अतिक्रमण किया जाएगा, यहाँ से विस्थापित ही आपको किया जाएगा। यहाँ तो अब नहीं, क्योंकि रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है लगातार। कस्टमर यहाँ 25-30 साल पुरानी मार्केट है, सारे कस्टमर यहीं आते हैं, यहीं पर आते हैं सारे, 50-60 साल पुरानी है, सब पूरा पहाड़ क्षेत्र का कस्टमर यहीं आता है। सर 1960 से यहाँ जो मीट मार्केट लग रही है, उसको कहीं ना कहीं विस्थापित करने की जो बात चल रही है, उस पर आप क्या कहना? आप हो जाना चाहिए साहब, ये हमारे हकों में जो नगर पालिका से ऐसे में ये तो बहुत देर में कहाँ का है, ऐसे ही पड़े हुए हैं, बूढ़े बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं बताइए? विस्थापित होनी ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल विस्थापित। कितना जो एरिया है वो चिन्हित किया गया है नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के लिए? ये तो साहब ये पूरा ही वो है, ये यहाँ पर 16 दुकानें हैं, 36 दुकानें हैं वहाँ तक सर, ऐसा। 36 दुकानें जो है चिन्हित की गई। हाँ, कुछ लोग जो है वो ये भी कह रहे हैं कि विस्थापित नहीं किया जाना, आप ही के जो यहाँ दुकान लगाते हैं वो लोग कह रहे हैं कि विस्थापित नहीं किया जाना, क्योंकि 1960 से दुकानें लगा रहे हैं, काफी जो ग्राहक लोग हैं उनको भी यही का पता है। आप तो यहीं पर होना चाहिए सर हमारी। जी जी जी। पर विस्थापन की तो बात हो रही है, कहीं और ही विस्थापित किया जाएगा, यहाँ तो नहीं, क्योंकि यहाँ तो अतिक्रमण कर दिया जाएगा। यह मिल जाएगी तो साहब सही है, नहीं तो फिर तो बहुत परेशानी हो जाएगी हम लोगों को। क्या क्या परेशानियाँ होंगी? अरे वहाँ पर कस्टमर ही नहीं पहुँचेगा और लड़ाई झगड़े होंगे, लोग वहाँ कहीं पर और डालोगे, ऐसा है ना। क्या कहना चाहिए? सही है, हमारे हिसाब से सही है, अगर यहीं स्थापित कर दे तो मतलब यहीं विस्थापित किया जाना चाहिए, कहीं और? यही कर दे और अच्छा हमारे लिए। हमारे तो बहुत पुराने कस्टमर हैं यहाँ पे, और कहीं तो कस्टमर भी नहीं पहुँच पाएंगे। हर चीज, आपकी कौन सी दुकान है, किस चीज़ की? आप सैलून की दुकान है हमारी उस साइड में, बाल कटिंग की। हम भी बहुत पुराने हैं यहाँ पे। कब से लगा रहे हैं आप? अरे बहुत पुराने, हम तो शुरू से सबसे 60 साल हो गए साहब हमारे। 60 साल हो गए। हाँ, लगाते पहले हमारे दादा लगाते थे, बाप लगाते थे, हम लगाते थे। तो क्या आप चाहते हैं कि यहाँ से विस्थापित हो, आप सहमत है या नहीं? क्योंकि विस्थापित ही किया जाएगा, यहाँ तो दुकानें नहीं मिले, यहाँ तो नहीं मिल सकती। देख लीजिए सर, हो जाए तो यहाँ पर अच्छा है, इसमें बोली ये भी है वाले। हाँ, एक ही मार्केट है अपना, पुरानी मार्केट है, देखो सब आते जाते हैं, बहुत दूर से यहाँ पे आता है, गोला पार इधर उधर पहाड़ सेक्टर सब यहीं पे आते हैं, बहुत दूर का आता है, और बहुत दूर तक फेमस है ये मंगल पड़ाव मछली मंडी, बहुत दूर तक फेमस है। तो वो तो है ही, इसीलिए कहीं ना कहीं बात चल रही थी कि इसको यही आप लोगों ने सुनवाई, मतलब केस में कोर्ट में बात भी चल रही है, पर कहीं ना कहीं बात तो यही हो रही है कि विस्थापित ही किया जाएगा। आपको 4 महीने का समय दिया गया है, तो आप क्या 4 महीने में? बस देखो एक्शन 4 महीने में क्या, हम तो बैठे ही हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, वो जैसा करते हैं भलाई का अच्छा रहेगा ना वो। और मेयर साहब अपने बड़े आदमी हैं यहाँ के, उसकी वजह से ही बैठे हैं यहाँ पर हम। ये तोड़ देते, हटा देते, भगा देते, लेकिन मेयर साहब ने कहा तुम बैठे रहो, तो तुम्हारा इंतजाम कर देते। तो जैसे कि अभी हमने लोगों से बातचीत भी की, कहीं ना कहीं ये जो इतनी एरिया यहाँ पे तो 15 से 16 दुकानें जो है वो यहाँ पे लगाई जाती है लोगों द्वारा। आगे भी जो एरिया है वहाँ पे भी कम से कम 36 दुकानें हैं जो कि अतिक्रमण की जद में आ रही हैं। कहीं ना कहीं पहले यहाँ पे अतिक्रमण की बात चल रही थी, उसके बाद यहाँ बिल्डोजर चला दिया गया था, नगर निगम द्वारा बिल्डोजर चला दिया गया था। वही अब फिर से इन्होंने कोर्ट में जो है अपना
याचिका दायर की थी, जिसके बाद इनको 4 महीने का समय दिया गया है विस्थापन के लिए। और कोर्ट ने नगर निगम को ये ऐलान किया है कि इनको विस्थापन के लिए 4 महीने का टाइम दिया गया है, उसके बाद इनको विस्थापित किया जाएगा। अभी फिलहाल फैसला नहीं आया कि इनको यहाँ दुकान लगानी दी जाएगी या फिर सच में विस्थापित ही किया जाएगा। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ के लोगों से बातचीत करी, उनका कहना है कि 1960 से जो है उनके बाप दादा जो है यहाँ पे दुकानें लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर उनको कहीं और विस्थापित किया जाएगा तो उनकी दुकानें जमाने में काफ़ी टाइम लगेगा। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग, कहीं ना कहीं पहाड़ से, ग्वालापार से, दूर दूर से इनकी पहचान है, जहाँ लोग इनके पास आते हैं, यहाँ पे मीट वगैरह खरीदने के लिए आते हैं। और अगर इनको विस्थापित किया जाएगा तो वहाँ कहीं ना कहीं लोगों को जमाने में बहुत टाइम लगेगा। और इनका कहना है कि यहीं पे इनको रहने दिया जाना चाहिए और अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े हैं हमारे साथ। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं पूनम मौर्य, हल्द्वानी।